अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने 1.23 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साद, सऊद एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 12,000, 18,000 एंड 24,000। 3 लोग हैं, साद, सऊद और सईद। इन्होंने मिलकर एक बिज़नेस, एक कारोबार शुरू किया है और उसमें सब ने इन्वेस्टमेंट की है। तो अब देखें, सबसे पहले साद का नेम आ रहा है, तो जो पहली अमाउंट है 12,000 ये साद की है और सेकंड पे सऊद है, तो सेकंड वाली इन्वेस्टमेंट 18,000 ये सऊद की है। और नंबर पे है सईद, इसकी इन्वेस्टमेंट है 24,000। तो ये सबसे पहले हम इनकी जो शेयरिंग है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले साद है, इसका हम 12,000 लिख लेंगे और रेशो सऊद का 18,000 है और इसके बाद सईद का है 24,000। तो हमने सबसे पहले इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखिए बच्चों, सब में 3 0 हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे 12 रह जाएगा, यहाँ पे 18 रह जाएगा और यहाँ पे 24। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं ये किसी एक टेबल पे हमने डिवाइड करनी है, तो ये 6 पे डिवाइड हो रही हैं। 6 पे डिवाइड करने से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 6 12 और यहाँ पे 6 का टेबल रीड करें तो 6 3 18। यहाँ पे 6 का टेबल रीड करें तो 6 4 24। अब ये सिंपल रेशो हमारे पास आ गई है, तो हमने इनको प्लस कर लेना होता है, यानी हम यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ रेशोज़। अब इन सब को हम प्लस कर लेंगे, ये 2 3 और 4 को, तो ये हमारे पास 9 आ जाता है। अब हम स्टेटमेंट की तरफ दोबारा चलते हैं। तो देखें, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर पर, दे सफ़र्ड विद लॉस, उनको लॉस हुआ है 13,500 रुपीज़ का। तो फाइंड देयर शेयर्स, तो हमने हर एक का हिस्सा फाइंड करना है। यहाँ पे अब हम लॉस राइट कर लेंगे, टोटल लॉस इक्वल है 13,500 रुपीज़। अब हमने हर एक में इसका जो शेयर है बना लेना है। सबसे पहले साद का नेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साद्स शेयर। अब ये साद का जो यहाँ पे जो 2 आ रहा है और टोटल है 9 मल्टीप्लाई 13,500 जो टोटल लॉस है ये हम राइट कर देंगे। अब ये 9 के साथ ये वाली अमाउंट कैंसिल हो जाती है, तो ये 9 1s 9, यहाँ पे 4 बाकी बच जाता है, तो ये इसके साथ 5 मिलाएं तो ये 45 हो जाता है। 9 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे, तो 9 5 45 और ये 2 0 बाकी बच जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो इधर से 2 बच गया है और यहाँ पे 1500 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 15 2 30 और साथ में 2 0, यानी 3000 जो साद का शेयर आया है। इसके बाद है जी सेकंड पे सऊद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सऊद्स शेयर। अब सऊद की जो ये रेशो है 3 है, ओवर में हम सम ऑफ रेशोज़ राइट करते हैं, मल्टीप्लाई हम टोटल जो लॉस है वो हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 9 का टेबल अगर हम रीड करें तो 1500 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है और इस तरफ 1500 है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 15 3 4500 रुपीज़ आ जाएगा। थर्ड नंबर पे है सईद। सईद की रेशो है 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सईद की रेशो लिखेंगे, सईद्स शेयर इक्वल 4/9 मल्टीप्लाई 13,500। यहाँ पे भी 9 का टेबल अगर हम रीड करते हैं तो 1500 आ जाएगा। ये 4 को 1500 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 4s 60। तो ये
6000 इसका शेयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पे गौर करें। अकरम एंड असगर स्टार्टेड आ बिज़नेस विद 9000 एंड 11000, यानी अकरम की इन्वेस्टमेंट 9000 है और असगर की इन्वेस्टमेंट 11000 है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अकरम विदड्रॉज 1000 आफ्टर 6 मंथ, यानी जब 6 मंथ तक पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद अकरम ने 1000 वापस ले लिए। आफ्टर 2 months ऑफ हिज विदड्रॉल असगर इन्वेस्टेड 1000 मोर, यानी 6 मंथ के बाद मज़ीद जब 2 मंथ आगे गुजर गए तो असगर ने उसमें 1000 मज़ीद इन्वेस्ट किया। पहले इसका था 11000, तो इसने 8 यानी 6 मंथ पहले हो गए तो 2 मंथ प्लस करें तो 8 मंथ के बाद 1000 इसने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया। तो आफ्टर अ ईयर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 14000, एक साल के बाद उनको 14000 प्रॉफिट हुआ है। तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट, हर एक का हमने शेयर फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखें बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर हम इस पे गौर करें तो थोड़ा सा हमें इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम राइट करेंगे अकरम्स कैपिटल फॉर 6 मंथ्स, यानी फर्स्ट जो 6 मंथ्स हैं उसके लिए उसने हर मंथ के हिसाब से 9000 इन्वेस्टमेंट की है। और यहाँ पे यही स्टेटमेंट हम लिखते जाएंगे। अकरम्स कैपिटल फॉर 1 मंथ, अगर हम ये सारा जो 1 मंथ पे लेके जाएं तो ये 9000 है, इसको हम 6 मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 9s are 54,000 आ जाता है। यानी फर्स्ट जो 6 मंथ का है इकट्ठा सरमाया 54,000 बनता है। अब इसके बाद 6 मंथ के बाद इसने 1000 वापस ले लिए, तो हम यहाँ पे दोबारा से राइट करेंगे कि अकरम्स कैपिटल फॉर सेकंड 6 मंथ्स, यानी जो बाद वाले हैं उसमें उसने क्या किया कि 9000 इसमें से 1000 के हिसाब से उसने वापस ले लिए। तो ये अब 8000 के हिसाब से अब इसकी इन्वेस्टमेंट आगे चलेगी। तो नेक्स्ट भी चूँकि टोटल ड्यूरेशन है आफ्टर ईयर यानी 1 साल है, तो नेक्स्ट भी हमारे पास 6 मंथ बचते हैं। तो इसका अब जो कैपिटल है फॉर 1 मंथ, तो ये अब जो 8000 है इसको हमने नेक्स्ट 6 मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 8s are 48,000, ये इसकी इन्वेस्टमेंट बनती है। अब इसकी हम टोटल इन्वेस्टमेंट हम बना लेंगे। टोटल कैपिटल इसका बनता है जी, फर्स्ट 6 मंथ का है 54,000 और नेक्स्ट 6 मंथ का है 48,000। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 1,02,000 रुपीज़। अब हम असगर की तरफ चलते हैं। तो असगर का यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 6 मंथ और उसमें ये 2 प्लस करें तो फर्स्ट 8 मंथ के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे असगर्स कैपिटल फॉर 8 मंथ्स। तो 11,000 है और यहाँ पे असगर्स कैपिटल फॉर 1 मंथ, तो 11,000 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो ये 88,000 रुपीज़ 8 मंथ का है। तो अब नेक्स्ट जो 4 मंथ हैं, असगर्स कैपिटल फॉर 4 मंथ्स। अब जो 4 मंथ्स है उसमें ने क्या किया कि जो 8 मंथ के बाद 11,000 में उसने 1000 प्लस कर दिया था, मज़ीद उसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो अब ये जो अगले 4 मंथ हैं उसके लिए
12,000 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो असगर्स कैपिटल फॉर 1 मंथ 12,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले 4 मंथ के साथ, तो इस तरह उसकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है 12 4s are 48,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अब इसका भी हम टोटल कैपिटल बना लेंगे, यानी टोटल जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो जो पहले 8 मंथ हैं 88,000 है और जो नेक्स्ट 4 मंथ हैं उसके लिए है 48,000। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1,30,000 रुपीज़। अब हम इनकी रेशोज़ यहाँ पे बनाएंगे। तो फर्स्ट पे आ रहा है अकरम्स शेयर और सेकंड पे आ रहा है असगर्स शेयर। अब अकरम का शेयर टोटल बनता है 1,02,000 और असगर का शेयर बनता है 1,30,000 रुपीज़। यहाँ पे भी ये 30 इस 30 से कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी रह जाएगा 102 और रेशो 136। अब इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 के टेबल पे हो रहे हैं 2 5 × 10 2 1 2 और इसी तरह ये 2 6 × 12 यहाँ से 1 तो ये 16 हो जाएगा, तो 2 8s are 16। अब ये मज़ीद 17 के टेबल पे हो रहे हैं। 17 के टेबल पे डिवाइड करें तो 17 3s are 51 और ये 7 4s are 68। अब इन रेशोज़ का हम सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशोज़ 3 + 4 = 7 और इसके बाद हम टोटल इसका प्रॉफिट राइट करेंगे। टोटल प्रॉफिट = 14,000। अब यहाँ पे हम पहले अकरम का शेयर फाइंड करेंगे। अकरम्स प्रॉफिट या अकरम का शेयर, तो अकरम की रेशो 3 है। ओवर में सम ऑफ रेशोज़ राइट करते हैं मल्टीप्लाई जो टोटल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ये 7 का टेबल रीड करें तो 7 2s are 14 होता है और ये 3 0 आ जाएंगे। ये 3 को इस 2000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है जी 3 2s are 6,000। इसके बाद असगर्स शेयर, असगर्स प्रॉफिट इक्वल असगर की रेशो है 4/7 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी 7 का टेबल हम रीड करेंगे, इसके साथ कैंसिलेशन हो जाएगी 2000 आ जाएगा। 4 को 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2s are 8,000 असगर का प्रॉफिट आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3 friends A, B and C started 20,000 and 16,000 and 18,000, यानी इसमें A का सरमाया है 20,000, B का है 16,000 और C का है 18,000। तो अब यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स हैं। A kept his money for 4 months, B for 6 months एंड C फॉर 8 मंथ्स, यानी A जो है A शख्स है उसने 4 मंथ के लिए अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है और B ने 6 मंथ के लिए और C ने 8 मंथ के लिए। तो डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 अमंग देम। 12,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है जो हमने इनमें डिवाइड करना है। पहले हम इनकी रेशो बना लेंगे। A का शेयर, रेशो B का शेयर और C का शेयर। तो A का शेयर सबसे पहले है जी 20,000। अब यहाँ पे चूँकि डिफरेंट मंथ हैं, ड्यूरेशन डिफरेंट है, तो हम साथ में मंथ को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब A की इन्वेस्टमेंट है 4 मंथ के लिए और B जो है इसका टोटल 16,000 है, इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ के लिए और C का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 18,000 है
और इसके टाइम ड्यूरेशन है 8 मंथ, ये भी हम साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 आर 8 और साथ में ये 4 0 आ रही हैं, यानी 18,000 है। 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 96 आ जाता है, साथ में 3 0 हैं। 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 144 आ जाता है, साथ में 3 0 हैं। तो यहाँ पे देखें 3 0 से कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे 80 रह जाएगा, रेशो 96 आ जाएगा और यहाँ पे 144 आ जाएगा। अब इनको हम 16 पे डिवाइड कर देंगे। 16 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 आ जाता है, यहाँ पे 16 का टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 16 9s आर 44 होता है। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशोज़ इक्वल 5 + 6 + 9, तो ये इनको प्लस करें तो 20 आ जाता है। इसके बाद हम टोटल प्रॉफिट राइट कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट है जी 12,000 रुपीज़। अब हम सब का शेयर फाइंड कर लेते हैं। तो ए का प्रॉफिट क्या होगा, इसका जो रेशो है 5 है, ओवर में सम ऑफ रेशोज़ मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हम ये कैंसिलेशन करें तो 0 0 से हो जाता है कैंसिल, और ये 2 का टेबल रीड करें 2 6 12 और ये 2 0। 5 को 600 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 5s आर 30 और ये 2 0, 3000 आ जाता है। इसके बाद बी का जो प्रॉफिट है, अब बी की रेशो है 6, ओवर में सम ऑफ रेशोज़ 20 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे भी टेबल हम पढ़ें, अगर ये 20 का तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। अब ये 600 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 6 36 आ जाता है और साथ में 2 0, 3600 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट है जी सी का प्रॉफिट है। अब सी की रेशो 9 है, ओवर में 20 आ जाएगा, 9/20 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट 12,000। 20 का टेबल अगर हम रीड करते हैं तो ये इसके साथ डिवाइड करने के बाद 600 आ जाता है। अब ये 9 को 600 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 9 6 आर 5400 आ जाता है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।